भाई साहब, बेबी बियर पी के नाचे झम 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 झम, भगवाधारी कपड़ा पहन के लड़की को नचा रहे हो बोतल लेकर। जो अब अडवाणी का नहीं हुआ, जिसको ऊपर लाया, तो दूसरे का क्या होगा? 15 साल से बीजेपी राज कर रही थी एमसीडी के ऊपर, कूड़ा कूड़ा कर दिया तो पूरे दिल्ली को। क्या आपको लगता है कि बीजेपी शासित राज्यों में भ्रष्टाचार नहीं है? क्या बीजेपी शासित राज्यों के नेता दूध के धुले? गोवा से शुरू किया बीजेपी ने, सरकार गिराना, बेंगलोर, कर्नाटक, अभी महाराष्ट्र, ये हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है। नहीं हो क्या रहा है? आज गौतम अंडानी के बारे में कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है जांच? दिल्ली में बिजली फ्री, दिल्ली में बस फ्री, ये पैसा कहाँ से आएगा? इन घोटालों से आएगा। दिल्ली में का बा? कुछ नहीं बा। मेरे नाना बीजेपी से पार्षद है, मैं खुद बोल रहा हूँ, अपने नाना पार्षद है, फिर भी मैं ये वाली बात बोल रहा हूँ कि इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। बीजेपी को चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनीतिक घमासान तेजी से शुरू हो चुका है। तमाम आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। हालांकि कल मनीष सिसोदिया ने अपना इस्तीफा सौंप दिया, साथ ही 9 महीने से जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया। सवाल ये है कि हजारों करोड़ के घोटाले की बात जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी का नाम आता है तो उस पर प्रधानमंत्री मौन रहते हैं, किसी का एक शब्द नहीं निकलता है। लेकिन पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया जाता है एयरपोर्ट से, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तमाम विपक्षी नेताओं के यहाँ रेड मारी जाती है। और छत्तीसगढ़ में भी आपने जैसे ही कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ तो छत्तीसगढ़ में तमाम कांग्रेस के नेताओं के यहाँ ईडी की रेड मारी गई। जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीबीआई और ईडी सरकार के तोते बन गए हैं। तो आज के टाइम के ये तोते अब पालतू डॉग बन चुके हैं, जो तमाम सियासती दलों के डराने का या फिर विपक्ष को तोड़ने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ युवा मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के पीछे उन्हें क्या लगता है। क्या वाकई में इस तरह के भ्रष्टाचार की कोई बात है, या फिर विपक्ष को आने वाले चुनाव, क्योंकि चुनावों का समय आने वाला है, 1 साल बाद लोकसभा चुनाव है, विपक्ष एकजुट ना हो पाए, विपक्ष को तोड़ने की क्या ये एक साजिश मात्र है? क्या नाम है जी आपका? सर मेरा विशाल सिंह नाम है। विशाल, सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक सच्चा देशभक्त जिसने शिक्षा के लिए एक सिसोदिया की शिक्षा मॉडल को आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया। 10,000 करोड़ के कोई घोटाले की बात करता है, कोई 100 करोड़ के घोटाले की बात करता है। क्या क्या लगता है इन तमाम जो विपक्षी नेता हैं, अभी कुछ दिन पहले पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया, किस तरह, क्या लगता है क्या ये गिरफ्तारियां जो हो रही है इसके पीछे क्या वाकई भ्रष्टाचार है या फिर कोई राजनीतिक साजिश नजर आती है? सर कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अरविंद केजरीवाल बनाम मोदी का चुनाव होगा 2024 में। केवल जिस बंदे ने 18 लाख बच्चों का भविष्य बनाया, मनीष सिसोदिया जैसा शख्स, अगर आज इतने सारे लोग खड़े हैं, किसी से यहाँ पे किसी से ये पूछ ले जाए कि देश का शिक्षा मंत्री कौन है, तो बोलेंगे मनीष सिसोदिया। ये कमाया मनीष सिसोदिया ने, 18 लाख बच्चों का जीवन बदला है उस बंदे ने। उस बंदे पे ईडी छोड़ी जा रही है, सीबीआई छोड़ी जा रही है, 6 महीने से केस चल रहा है। और ये बताइए, अनिल बैजल जो थे, जो एलजी थे, इससे पहले विनय सक्सेना से पहले एलजी थे, जो अनिल बैनर्जी, उन्होंने साइन करे थे पहले, जो ये वाली जो शराबबंदी वाली जो योजना आई थी उस पर मैंने उन्होंने साइन करे थे। तो उनको गिरफ्तार करो। बीजेपी का जो पुराना एलजी था पहले, उसको गिरफ्तार करो, क्योंकि साइन तो उसी ने करे थे ना। अब ये क्यों अफवाह फैलाई जा रही है कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार खत्म किया जा रहा है या विपक्ष को खत्म करने? सर विपक्ष को खत्म करा जा रहा है, क्योंकि देखो मेरी बात सुनिए, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस विकल्प में नहीं है। वो ये मोदी जी जानते हैं, अगर आने वाले 2024 में कोई टक्कर दे सकता है तो आम आदमी पार्टी है। 7 लोकसभा सीट इस बार। मतलब आपका कहना है कि केजरीवाल कहीं ना कहीं एक बड़े विकल्प के तौर पे दिख रहे हैं और इसीलिए ये सब साजिश की जा रही है। एक बात बताइए, आप सुनिए, बोलने दीजिएगा, इंटरप्ट मत कीजिएगा। दिल्ली का मेयर 1 साल पहले मिल जाना चाहिए था। इन्होंने पहले बोला कि एमसीडी के चुनाव टाल दिए गए, एमसीडी को एकीकरण करना है, एक करना है। फिर उन लोगों ने बोला कि अब गुजरात के समय इलेक्शन कर दिया कि चलो गुजरात में अगर ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो गुजरात में ये लोग बिजी हो जाएंगे एमसीडी के चक्कर में, तो गुजरात इनके हाथ से निकल जाएगा। जब गुजरात के चुनाव हुए, गुजरात में 5 सीट आती हैं, जहाँ पे ये लोग बोले थे खाता भी नहीं खुलेगा, खाता भी नहीं खुलेगा, वहाँ मोदी के गढ़ में बोल रहे थे। मोदी के गढ़ में केजरीवाल घुस के 5 एमएलए निकल लाते हैं वहाँ से। तो नेशनल पार्टी तो वहां से बन गई। 15 साल से बीजेपी राज कर रही थी एमसीडी के ऊपर, कूड़ा कूड़ा कर दिया तो पूरे दिल्ली को। तो
134 सीट आई आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की आई 104। ये मेयर किसका बनना चाहिए था? मेयर बनना चाहिए था आम आदमी पार्टी का, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी किसकी बननी चाहिए थी? डिप्टी मेयर किसका बनना चाहिए था? आम आदमी पार्टी का। 3 बार बीजेपी के पार्षद जो हैं, अभी वीडियो वायरल हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर सेब फेंक रहे हैं, माइक तोड़ा जा रहा है। जो डिप्टी जो मेयर जो इनकी तरफ से मेयर थी, आई थिंक कोई रीना शर्मा कोई करके थी, वो माइक तोड़ रही है, मेयर पे हमला कर रही है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पर भी जांच की आंच आएगी। सर कोई जांच की आंच नहीं आएगी। अभी मनीष सिसोदिया जी ने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करा है सीबीआई को लेकर कि इन्होंने जो मुझे अरेस्ट करा है, जो भी करा है, मैं इनको चुनौती करता हूँ, एक भी ये प्रूफ कर दें। होम मिनिस्टर अमित शाह जी डरे हुए हैं कि मनीष सिसोदिया ने जो काम करा है, आज देश में ही नहीं विदेश में भी उनका नाम हो रहा है सर। तो इस वजह से ये चाह रहे हैं कि आम आदमी पढ़ लिख गया तो जातिवाद पे वोट डालना बंद कर देगा, ठीक है, वो केवल काम पे वोट डालेगा। मैं सनातन हूँ, हिंदू हूँ, मेरे नाना बीजेपी से पार्षद हैं, मैं खुद बोल रहा हूँ, अपने नाना पार्षद हैं, फिर भी मैं ये वाली बात बोल रहा हूँ कि इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। बीजेपी को चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बीजेपी के एक सांसद हैं मनोज तिवारी, लोकसभा के सांसद हैं, वो ये बोलते हैं रिंकी आगे पापा वो ये बोलते हैं कि अरे शिक्षा मंत्री मत बोलो, शिक्षा मंत्री बोलो, शराब मंत्री बोलो। शराब मंत्री क्यों बोले? अरे एक बात बताइए, चलो ठीक है उनको शराब मंत्री बोलेंगे तो आपने तो बेबी बियर पी के नाचे छम छम छम, तो आपको तो फिर दारूबाज मंत्री बोलना चाहिए था, वो सॉरी गायक दारूबाज मंत्री बोलना चाहिए। तो अब उस पर टेक क्या है? सवाल यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे कि हजारों करोड़ के घोटाले की बात आ रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद शेयर मार्केट लुढ़क चुका है। अडानी की आज टॉप 30 से भी नीचे अडानी जा चुके हैं। सवाल यह है कि जब इतना बड़ा कोई घोटाला हुआ है और तमाम विपक्ष मांग कर रहा है कि इस पर जांच की जाए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाई जाए, बावजूद इसके आप अडानी पर नाम लेने को तैयार नहीं है, आप अडानी पर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन विपक्ष के तमाम नेताओं को देखिए ना, सहयोग ये है कि पिछले 8 साल में, मोदी जी के कार्यकाल में पिछले 8 साल में ईडी ने 3000 से ज़्यादा छापे मारे, जिनमें 95% बीजेपी। क्या आपको लगता है कि बीजेपी शासित राज्यों में भ्रष्टाचार नहीं है? क्या बीजेपी शासित राज्यों के नेता दूध के धुले? 0.2% जो जितनी भी जी सीबीआई हुई है, कन्विक्शन रेट अगर निकालोगे इनका 0.2% है कन्विक्शन रेट। बताइए, ये है सीबीआई का हाल। 2013 में मोदी जी ने बोला था, कांग्रेस का शासन था उस समय, उन्होंने बोला सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई लगाई जा रही है बीजेपी के खिलाफ। अगर आज केजरीवाल के हाथ में केवल 3 घंटे के लिए सीबीआई दे दी है ना, आधी से ज्यादा बीजेपी जेल में पाई जाएगी आपको, ये मेरा चैलेंज है। और लोगों से बात करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कैसे देखते हैं? भैया मैं ये देखना चाहता हूँ कि दिल्ली में विकास क्या किया, सब चीज़ फ्री, दिल्ली में बिजली फ्री, दिल्ली में बस फ्री, ये पैसा कहाँ से आएगा? इन घोटालों से आएगा। दिल्ली में क्या बा? कुछ नहीं बा। दिल्ली में जितना सब फ्री बा, मनीष जितने संजय देखिए सतेंद्र जैन जेल गया, किस तरीके से जेल गया। ये लोग जितने भ्रष्टाचारी है सब नंबर वाइज जेल जाएंगे। है दिल्ली में क्या? जहाँ देखो उबड़ खाबड़ रोड बा, कुछ नहीं है दिल्ली में, केवल भ्रष्टाचार के अलावा दिल्ली में कुछ है नहीं। भाई साहब एक बात बताइए, पूरे हिंदुस्तान की राजधानी एकदम कचड़ा राजधानी है ये। आप जिस सड़क पे खड़े हुए हैं, आज से ये केंद्र की ये केंद्र सरकार की देन है, केंद्र सरकार की देन है, ये केंद्र सरकार की देन है भाई, केंद्र सरकार की देन है। ये भाई साहब बोल रहे हैं केंद्र का, यानी जो काम करता है वो केंद्र करता है और जो काम नहीं करता है वो सरकार करती है। सुनिए, पहले आप बड़े हैं, बुरा मत मानिएगा, ठीक है? आजकल ऑनलाइन सब कुछ है, योजना लिखा हुआ है, जाके देखिए किस सरकार के द्वारा योजना दिया गया है और कब बना, कौन। अलका लामा जो आज कांग्रेस में, सुन लीजिए, अलका लामा जो पहले आम आदमी पार्टी की विधायक थी, उसने इसका उद्घाटन किया है। अब आज वो कांग्रेस में है और इसको दिल्ली सरकार ने बनाया। सुनिए, आज जो 15 साल से जो कूड़ा का ढेर था। आपसे एक सवाल, मेरा एक सवाल, आप यहाँ पे मोदी सरकार की हिमायती कर रहे हैं, आपसे एक सवाल, अडानी का नाम क्यों नहीं लेते मोदी जी? मेरे भाई गरीब था क्या? हाँ, गरीब अडानी का नाम क्यों नहीं लेते मोदी जी? आज से गरीब है वो। अडानी के पास बहुत पहले से पैसा है। सतेंद्र जैन, मनीष सिसोदिया से पूछा जाए, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आए? ये घोटाला कहाँ से? 70 मोबाइल साला बदला गया, कहाँ से बदला गया?
एक आम आदमी के पास एक मोबाइल होता है, इसके पास 70 मोबाइल बदलेंगे, कहाँ से बदलेंगे? ये जनता का खून पी रहे हैं, जनता का, गरीब जनता का खून पी रहे हैं ये लोग। हर चीज फ्री में कहाँ से आएगा? ये फ्री की बात नहीं कर रहे नहीं, हैं। फ्री कहाँ से? बस फ्री में फ्री देना गलत है, फ्री देना गलत है। हम इसके जवाब दे, सुनिए, मान लीजिए गलत है, मान लीजिए गलत है, इसी के बाद बोले 1 साल, अरे सुन लो भाई, सुन तो लो, 1 साल तक राशन फ्री कर दिए सरकार ने। ये भी गलत, क्यों गलत है? फिर ये भी गलत है, क्यों? आप क्योंकि 2024 में चुनाव है, आप जाइएगा जनता से मांगने के लिए वोट, तो कहाँ जाइए? आप ये बात नहीं कीजिएगा, आप ये कभी बात नहीं कीजिएगा। सुनिए, अच्छा, मोदी जी अगर फ्री राशन दे तो वो चमत्कार है, और केजरीवाल अगर फ्री करते हैं तो वो गलत है। मेरे भाई, बिजली फ्री, बिजली गरीब आदमी को दो ना, गरीब आदमी को दो, गरीब आदमी को दो। नाम से क्या करोगे? नाम से क्या करना है? कोई हमें बोलिए ना अपनी। भाई फ्री से बस बनेगी, बिजली चल रही है, फ्री से बनेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था बिजली विभाग का जो पैसा आता है कहाँ चला गया? राशन क्यों फ्री दे रहे हो? कहाँ? वो गरीब जनता को दी जा रही है। ये देखिए घोटाला, जहाँ लंबा घोटाला होता है, सरकार का योजना है 2020 का, सुनिए योजना, उसमें 1 लीटर सरसों का तेल है, नमक है, दाल है, चावल है, गेहूं है, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, गेहूं चावल मिल रहा है। जहाँ घोटाला वहाँ बात नहीं करेगा ये इसका थोड़ा सा दिमाग गलत ट्रैक पे जा चुका है, अभी पता नहीं चलेगा। आज भी 50 रुपया गैस पे दाम बढ़ गया है, आज भी 50 रुपया गैस पे दाम बढ़ गया, उस पर बात नहीं। मध्य प्रदेश का एक न्यूज़ देख रहे थे, किसान प्याज उपजाता है खेत से, वो जब बेचने के लिए मंडी जाता है तो 1 रुपये किलो के हिसाब से बिकता 500 किलो प्याज, और जब लास्ट में उसको चेक मिलता है तो 2 रुपये का चेक मिलता। 500 किलो प्याज का कीमत 2 रुपया। सरकार कहती है हमने किसानों का आय दुगुनी की है। आप देखिए 500 किलो प्याज की कीमत 2 रुपया, ये आय दुगुनी, 2 रुपया दिया ना, दुगुनी हो गया आय। 2 रुपया चेक पे दिया, दुगुनी हो गया आय। ये है सरकार, ये लोग बात नहीं करेंगे इस चीज पे। गंगा घाट पे लाश के ठिकाने लगे हुए शहीदों की, वो इस पे बात नहीं करेंगे ये लोग। आज हिंडरबर्ग के कारण LIC डूब गया, 60,000 करोड़ का LIC का नुकसान होता जा रहा। कोई जांच नहीं होगा, कोई LIC की नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कोई RBI का नोटिफिकेशन नहीं, कोई नहीं। क्योंकि मोदी जी पार्लियामेंट में, देख लीजिए पार्लियामेंट में जाते हैं, जब सवाल किया जाता है तो ट्रैक बदल दिया जाता है, वो सरनेम पे चले जाते हैं। अरे भाई सरनेम से देश चलेगा? देश तो सरनेम से नहीं चलेगा। मैं गुजरात से हूँ, और मैं गुजरात में वही जगह पे बात करता हूँ, खेड़ा जिले की। जो खेड़ा में जो रोड बना है, 5 साल में 3 बार बनाया, 3 बार टूट गया। आज मैं बता दूं, इतना भ्रष्टा, 3 बार बनाया, 3 बार टूट गया। आज बताओ कितना खड्डा है। मोदी मोदी के गुजरात में मैं बताऊं, और मैं सामने बोलता हूं, ऐसा नहीं है, मैं सामने बोलता हूं कि 3 बार टूटा है, और 3 बार झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं, चलिए मेरे साथ, अभी मैं टिकट तुम्हारी निकालूं और बताऊं कि रोड बनाए खेड़ा से तारापुर का कोई भी रोड अच्छा नहीं है। 3 बार बनाया, 3 बार टूट गया है। अब बोलो, बताइए मुझे कौन सा भ्रष्टाचार? अरे गुजरात मॉडल तो भाई, गुजरात का मॉडल दिया जाता है। गुजरात तो पहले से हम जिंदा है वहाँ, ऐसे नहीं कि मोदी आ गया और हम बन गया। हम तो वही कहते हैं, जो है सच्चा तो सच्चा। अभी तेल का भाव मैं कहता हूँ कि तेल का भाव क्यों कम हुआ, ये भी बता रहा हूँ। कपासिया, ये भी बता रहा हूँ कि अडानी का जो बैन हो गया चीन में, इसीलिए अभी तेल का भाव कम हो रहा है। ऐसे नहीं है कि नहीं। आप कोरोना के वक्त में देखो कि कुछ भी नहीं था, उसने चीन में चालू किया था तेल का, तो उसका भाव बढ़ने लगा और आज कम होने लगा, क्योंकि उसमें अडानी का कुछ अभी बताया नहीं जाता, लेकिन अडानी का बैन हो गया है। वहाँ श्रीनगर में एप्पल 15 रुपये में एप्पल लेने गया, कौन देगा? कोई नहीं देगा। ये अडानी लेने गए थे, कोई नहीं दिया। और खेडूतों को मारने के लिए अडानी है, किसानों को जिंदा रखने के लिए नहीं है ये। हाँ, ये सही बोल रहा हूँ मैं। अगर सही है तो मैं बता दूं, सवाल मेरा ये है, महंगाई कितनी है? क्या अडानी का मुद्दा जिस तरह से सुर्खियों में था, और जिस तरह से अडानी के शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में जो जिस तरह धड़ाम से अडानी गिरे, टॉप 30 की लिस्ट से भी वो बाहर हो गए, क्या उस मुद्दे को, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो इल्जाम लगा रहे हैं साफ तौर पे कि उस मुद्दे को कहीं ना कहीं भटकाने के लिए सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई है? वही तो है। बीजेपी का काम क्या है वो हम तो छोटे साथ 60 साल हो गया। बीजेपी को तो हम पूरे जानते हैं। बीजेपी आज की बीजेपी है, लेकिन वो पहले जनसंघ था, RSS, जो इसका निशान था दीपक, इसमें अडवाणी ने बदल दिया।
ये जो अब अडवाणी का नहीं हुआ, जिसको ऊपर लाया, तो दूसरे का क्या होगा? मैं तो जो ही बोलता हूँ वही बोलूँगा सच। मैं डरता नहीं हूँ किसी से, क्योंकि मैंने भी ऐसे ऐसे साधनाओं बहुत। सच बोलने में डरना किस चीज? मैं नहीं डरता हूँ, कुछ भी हो, क्या कि ये लोग मुझे मालूम है कि क्या करता है। अगर यहाँ तो इंडिया की जो अगर पुलिस सुधर गई तो किसी को भी कुछ करने की, भ्रष्टाचार की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि पुलिस ही सब कुछ करती है। नेताओं को आगे लाने का काम पुलिस का ही है, पुलिस को आगे लाने का नहीं है, नेताओं को आगे लाने का पुलिस का काम है। पुलिस अगर जो नेताओं को, सवाल एक ये भी उठता है ना कि जो पुरानी शराब नीति थी उसके बाद जो नई शराब नीति लागू की गई, अगर उसमें सब कुछ अच्छा था तो उसे वापस क्यों लिया गया? इस कारण कहीं ना कहीं शक की सुई डगमगाती है कि लगता है कुछ तो गड़बड़ होगी ना, क्यों उसे वापस लिया सर गया? इसका रीजन ये है वापस लेने का, सेम टू सेम पंजाब में भी ये लागू है। पंजाब में प्रॉफिट में जा रहा है। दिल्ली में ये जो बीजेपी के जो लोग थे वो प्रेशर डाल रहे थे। ये आधा अधूरा स्टेट है केजरीवाल जी के पास, ये पुलिस इनके अंडर में आती नहीं है, ये लोग दबाव डाल रहे थे, इसलिए ये यहाँ से वापस ली। सेम टू सेम यही पॉलिसी सेम पंजाब में लागू हुई। 48% रेवेन्यू बढ़ा है वहाँ पे। बताइए अब, जिस बंदे ने 18 लाख बच्चों को भविष्य बनाया है, उसको आप ये बोलोगे कि शराब मंत्री है? इससे ये काला दिन है देश के लिए, ये काला दिन है देश के लिए। दिस इज फॉर ब्लैक डे, ये काला दिन है। पवन खेरा को गिरफ्तार कर लिया, आप जानते ही होंगे उन्हें किस कारण से गिरफ्तार किया। बीजेपी के नेता जब सरेआम दिल्ली के चुनावों में कहते हैं कि ऐसी बटन दबाओ कि करंट शाहीन बाग में लगे, गोली मारो डीप डीप, क्या ये अलोकतांत्रिक भाषा नहीं है? लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, कैसे देखते उन्होंने हैं? ये बोला पवन खेड़ा जी ने, मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया, मेरी जुबान से निकल गया। ठीक है, अब बंगाल जाते हैं मोदी जी, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, ठीक है, वो लेडीज है, वो महिला है, उस महिला के लिए दीदी ओ दीदी। ठीक है, इन्हीं के जो नेता हैं वो महिलाओं का अपमान करते हैं। इनका एक कोई आई थिंक शायद त्यागी करके था, जिसने महिला के ऊपर तमाचा मारा था, नोएडा का केस है वो, उसको अभी तक वो पाल रहे हैं ये लोग, वो अभी तक अंदर नहीं गया, केवल 2 दिन के लिए गया था, वो भी जमानत पर बाहर घूम रहा है। राम रहीम, आज ही का बयान सुन लीजिए, जो मनोहर लाल खट्टर साहब हैं, हरियाणा के जो सीएम हैं, वो बोलते हैं कि राम रहीम ने ऐसा कोई क्राइम नहीं करा, कोई क्राइम नहीं करा। आज ही की न्यूज़ में पढ़ रहा हूँ, न्यूज़ 24 का मैं पढ़ रहा हूँ। दिल्ली में बीजेपी इस बार 7 सीटें हारेंगे। मनोज तिवारी इतने शर्मनाक बयान देते हैं कि उनको शिक्षा मंत्री नहीं कहा जाना चाहिए, उनको श्रम मंत्री कहना चाहिए। भाई साहब, बेबी बीआरपी के नाचे छम 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 छम, भगवाधारी कपड़ा पहन के लड़की को नचा रहे हो बोतल लेकर। हाँ, जानना चाहेंगे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच एक नया संघर्ष जारी हुआ है। आम आदमी पार्टी साफ तौर पर बोलती है कि मनीष सिसोदिया एक कट्टर ईमानदार, और उन्हें इस चीज़ की सज़ा मिली है कि उन्होंने दिल्ली के 18 लाख बच्चों को शिक्षा दी, पढ़ाई दी, एक भविष्य बनाया। लेकिन इसके साथ ही वो जब आबकारी विभाग उनके पास था, तो जो नई शराब नीति है उस पर घोटाले के आरोप लगे। क्या लगता है, वाकई ये घोटाले हैं या फिर ये विपक्ष को खत्म करने की एक साजिश? देखिए, एक विपक्ष एक ही था कांग्रेस, वो इन्होंने ध्वस्त कर दी। अब इनको एक ही चेहरा नजर आ रहा है, आप केजरीवाल। अब उनको धीरे धीरे जड़ें काटनी शुरू, पहले सत्येंद्र जैन अंदर किए, फिर मनीष सिसोदिया। किसी भी एंगल से मनीष सिसोदिया बेस्ट आदमी है, स्कूलों की दशा सुधार दी उस बंदे ने, तो वो बुरा। अब अगला नंबर ये केजरीवाल का लगाने वाले हैं कि विपक्ष बिल्कुल ध्वस्त, एक ही पार्टी रहे बीजेपी। सारी पब्लिक को नजर आ रहा है, इन्होंने जो सच बोल रहा है उसकी आवाज़ दबा दी है, चाहे वो कोई भी हो। यानी इनका काम है जो सच बोलेगा उसको अंदर डालना, ये जो यानी जो इनके खिलाफ नहीं, जो सच बोलेगा, जो खिलाफ बोलेगा वो तो उसको तो देख। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साफ तौर पे कहते हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार, क्योंकि फडणवीस पर जांच बैठाने जा रही थी, इसीलिए सरकार गिरवा दी गई उनकी। मतलब खुलेआम बोला जाता है। एकनाथ शिंदे ने उनका सिंबल चुरा लिया, एकनाथ शिंदे ने उनके पार्टी का सिंबल चुरा लिया। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, उद्धव ठाकरे जी के पिताजी शेर थे और वो शेर के बेटे हैं। मैं ये समझता हूँ आने वाले महाराष्ट्र में जितने भी चुनाव होंगे सब में सफाया करेगी उद्धव ठाकरे। शेर तो भैया, शेर तो अब सिर्फ मोदी जी है, 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना, छल कपट से
से भाई, छप्पड़ से मोदी जी। हाँ मोदी जी का। 56 इंच का नहीं है, ये तो पता चल जाएगा। आज भाई साहब, आज निष्पक्ष चुनाव कराना है, ईवीएम हटा दे, बैलेट पेपर से करा ले, इनकी 50 सीट आ जाए तो गारंटी हम लिख के। क्या बात कर 2024 में पता चल जाएगा किसका 56 इंच का सीना है, हम बता देंगे। 56 इंच का सीना वाले मोदी जी, 2024 में 56 इंच का सीना 70 साल में कांग्रेस ने खरीद फरोख्त नहीं किया, गोवा से शुरू किया बीजेपी ने सरकार गिराना, बेंगलोर, कर्नाटक, अभी महाराष्ट्र। ये हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है। नहीं हो क्या रहा है। आज गौतम अंडानी के बारे में कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है जांच? LIC और भारतीय स्टेट बैंक के पूरा खोखला कर दिया, खोखला कर दिया गया। और 8 साल सवाल है, लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर अडानी का नाम क्यों नहीं लेते प्रधानमंत्री, ये सवाल है। ऐसा क्यों हुआ कि 8 साल में उसके बाद कौन सा मंत्र आ गया कि इतना धनी आदमी बन गया वो?